अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि प्राइवेट तलीमी इदारे क्या एक अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं या इसके साथ साथ इन दिनों में वो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली तमाम कंट्रीज़ के में हो चुकी है और अगर हम देखें तो 2020 के स्टार्ट से लेके अभी आलमोस्ट जून आ चुका है और स्टिल मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से तलीमी इदारे बंद हो चुके हैं। गवर्नमेंट इदारों की बात करें तो गवर्नमेंट इदारे भी बंद हो चुके हैं और प्राइवेट इदारे भी बंद हो चुके हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी। तो अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जो फ़ीसेस हैं वो तो बिल्कुल मिनिमल है, इतनी फ़ीसेस वो पे कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इदारों की बात करें तो गवर्नमेंट इदारे जो स्टूडेंट से फ़ीस ले भी नहीं रहे बिकॉज़ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। जैसा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है बिकॉज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्लेम ये करते हैं कि हम बेस्ट एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, हम बेस्ट एनवायरनमेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे इदारों से स्टूडेंट पढ़ते हैं, दे आर द बेस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो अभी हम बात करेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशंस क्या है, उस एजुकेशंस का माशरे के अंदर रोल प्ले क्या होता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है क्या वो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं इन दिनों में, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने वो कौन कौन सी एडवांसमेंट है या टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है कि जिसकी बिना पर अगर इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, लाइक अभी करंट जो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें कौन सी वो प्रोएक्टिव अप्रोच इन्हें यूज़ करनी चाहिए थी जो उन्होंने यूज़ नहीं की, और अल्टीमेटली स्टूडेंट के ऊपर इसका कौन सा बैड इन्फ्लुएंस हुआ है, स्टूडेंट की एजुकेशन का कौन सा हर्ज हुआ है। और इसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें और बातें भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अगर हम साइमल्टेनियसली या पैरेलली दोनों इंस्टीट्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एजुकेशंस के अगर हवाले से बात करें तो अगर जो लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर एजुकेशन इतनी अच्छे वे में नहीं पढ़ाई जाती, वो स्टूडेंट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते, तो किसी हद तक बात ये दुरुस्त भी है बिकॉज़ अगर हमने जो डिफरेंट एनालिसिस निकाले अगर उसकी बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जैसा कि टीचर्स का फकदान है, एक एक टीचर 5-5, 6-6 क्लासेस को पढ़ा रहा है, या एक एक क्लासेस के अंदर स्ट्रेंथ 50-60 बच्चों की है, तो एक जो टीचर है वो 50-60 बच्चों को अगर एक सेम टाइम में पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली वो इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वर्क के ओवरवार्मिंग की होने की वजह से, वर्कलोड की वजह से वो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेट हर बच्चे के ऊपर नहीं कर सकता। और दूसरा अगर हम बात करें तो ऑन जॉब जो टीचर्स की ट्रेनिंग है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, इतना चेक एंड बैलेंस कम होने की वजह से शायद हम वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का मेयार तालीम बुलंद नहीं कर पा रहे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और स्पेशली जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एजुकेशन की बेटरमेंट लेके आए। इसके ऊपर एक पूरा सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो कि इन तमाम चीज़ों को चेक करे, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जाके स्टूडेंट्स का ओवरव्यू ले, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ले, और उसके साथ साथ टीचर्स और जो पेरेंट्स है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले, ताकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का आवाम की नज़र में जो एक इमेज है वो पॉजिटिव क्रिएट कर सके। तो उसके साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो नो डाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जैसा कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर स्ट्रेंथ कम होती है और दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो बेस्ट टीचर हायर करें और स्टूडेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करें जिसकी बिना पर स्टूडेंट एक अच्छा परफॉर्म कर सके। तो नो डाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इस बात पे अप्रिसिएशन भी करना चाहिए कि उन्होंने स्टूडेंट को एक अच्छा मेयार तालीम दे रहे हैं, लेकिन उसके पैरेलली कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम अभी डिस्कशन करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? वो ड्रॉबैक्स तो ये हैं फर्स्ट कि वी आर नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट द 100 इंस्टीट्यूशंस के अगर हम एक 100 इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें
60 to 70% इंस्टीट्यूशन जो है प्राइवेट, वो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, जिनका अल्टीमेट पर्पस सिर्फ एजुकेशन नहीं है। देयर अल्टीमेट पर्पस टुवर्ड्स द वेल्थ एक्समाइजेशन है, टुवर्ड द प्रॉफिट एनहेंसमेंट है, टुवर्ड द बिज़नेस पेनिट्रेशन है, जो कि तालीम को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। और जब हम तालीम को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो डेफिनेटली मनी मेकिंग का एलिमेंट, मनी मेकिंग की एग्जिस्टेंस हमारे माइंड के अंदर ज़रूर आएगी। और जब मनी मेकिंग या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आ जाती है तो शायद हम थोड़ा सेल्फिशनेस हो जाती है हमारे अंदर, हम थोड़ा सा जो है वो उस वे में नहीं सोच पाते जिस वे में हमें सोचना चाहिए कि एजुकेशन एक मुक़द्दस पेशा है, एजुकेशन जो है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, एजुकेशंस के अंदर हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ता है चीज़ों को। तो अभी हम स्पेशली बात करें तो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, तो वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जो कि बंद हो चुके हैं, उनके स्टूडेंट घरों में बैठ चुके हैं और वो पेरेंट्स से स्टिल फीसेस ले रहे हैं। तो मैंने और मेरी टीम ने जो एनालिसिस निकाला उसकी बिना पर हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉय से बात की, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें तो जो स्कूल्स की तरफ से या कॉलेजेस की तरफ से सैलरी नहीं प्रोवाइड की जा रही। डिफरेंट जो बस ड्राइवर्स हैं स्कूल्स के, डिफरेंट जो पीएन्स हैं स्कूल के, डिफरेंट जो नैब कासद हैं या डिफरेंट जो असिस्टेंट्स हैं स्कूल्स के, वो कह रहे हैं कि स्कूल वाले हमें तो जो है प्रोवाइड नहीं कर रहे हमारी सैलरी या वेजेस। उनका तो ये कहना है कि जैसा कि स्कूल तो बंद हो चुके हैं तो हम सैलरी या वेजेस किस चीज़ की आपको प्रोवाइड करें। तो जब वो पेरेंट्स से फ़ीसेस ले रहे हैं तो वो फ़ीसेस कहाँ जा रही है? अब तो उनके एक्सपेंसेस भी नहीं बियर हो रहे। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं अगर स्टूडेंट आपके स्कूल में पढ़ाई कर रहा है? आपके इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, आपके मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं, उसके साथ साथ आपके अदर डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं अगर स्टूडेंट है। तो अगर स्टूडेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली आप तो बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस को सेव कर रहे हो। तो जब आप अपने एक्सपेंसेस को सेव कर रहे हो तो आप फीसेस तो पेरेंट्स से ले रहे हो, फिर एम्प्लॉइज़ को क्यों आप सैलरी या वेजेस नहीं प्रोवाइड कर रहे? क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या आपने अल्लाह के पास जवाबदेह नहीं होना? क्या आपका अंदर का इंसानियत या ज़मीर मर चुका है कि आप गरीब लोगों को या उन पुअर पर्सनस को जिनका कोविड-19 की वजह से पहले ही उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी है, आप उनको सैलरी या वेजेस किस बना पर नहीं दे रहे? ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखे कि पेरेंट्स से जब फीसेस ली जा रही हैं तो एम्प्लॉइज़ को सैलरी या वेजेस क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही। और सेकंड ये है कि अगर पेरेंट्स से फीसेस ली जा रही हैं तो वो कौन से प्रोएक्टिव अप्रोच की है। अभी तो ऑलमोस्ट 3 to 4 या 5 मंथ हो चुके हैं लॉकडाउन को, उन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। वर्ल्ड के अंदर देखिए तो दुनिया 5G या 6G की तरफ जा रही है, इंटरनेट फैसिलिटी हर घर के अंदर अवेलेबल हैं। आपने वो कौन से ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल किए, आपने वो कौन सी ऑनलाइन ट्यूटोरियल बनाए जिसको यूट्यूब या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अपने स्टूडेंट तक पहुंचाया। अभी तो डिफरेंट वेबिनार हो रहे हैं जिसमें जूम वेबिनार है या डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट वेबिनार जो है वो की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें एक टाइम में आप मोर देन 100 पीपल्स को आप पढ़ा सकते हो। उसके ऊपर मिनिमल एक्सपेंसेस आते हैं। जैसा कि अगर जूम की बात करें तो जूम में जिससे मैंने डिफरेंट वीडियोस भी बनाई थी, ये 40 मिनट तक का सेशन 100 पीपल पार्टिसिपेंट के साथ आप कर सकते हो। तो स्कूल या कॉलेजेस ने उस चीज़ को क्यों नहीं अडॉप्ट किया? क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? क्या वो म्यार तलीम की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ उन्होंने पैसे कलेक्ट करने हैं पेरेंट्स से? तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें भी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने जाननी है, सीखनी है। जैसा कि वो क्लेम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हम एजुकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं या उनका जो एजुकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो उनकी वो प्रोएक्टिव अप्रोचेस कहाँ गई? प्रोएक्टिव अप्रोचेस उन्होंने कहाँ अपनाई? और उन प्रोएक्टिव अप्रोचेस का स्टूडेंट को अल्टीमेट क्या जो है उसका इन्फ्लुएंस हुआ है या उसका बेनिफिट हुआ है या एडवांटेज हुआ है? वो बेंचमार्क कौन से हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किए? क्या उन्होंने इस तरह की कोई भी प्रोएक्टिव अप्रोच पहले से अडॉप्ट नहीं की हुई थी कि अगर इस तरह की अनसर्टन या क्रिटिकल सिचुएशन आएगी तो उस अनसर्टन और क्रिटिकल सिचुएशन को कोप करने के लिए उन्होंने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए, उन्होंने कौन कौन सी प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ की, उन्होंने कौन कौन से वो मेजर्स डेवलप किए
कि जिसकी बिना पर अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते तो वो ऑनलाइन किस तरह उनकी क्लासेस ले सकें। तो ये शायद एक सवालिया निशान है उन तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि हज़ारों में नहीं लाखों में भी फीसेस वसूल कर रहे हैं, लेकिन उसके बढ़कर स्टूडेंट को वो चीज़ नहीं मिल रही। पेरेंट बेचारे अपने घरों में बैठ के अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फीसेस भी अदा कर रहे हैं। तो ये इनजस्टिस है, ये क्रूअलिटी है, ये चीज़ ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खुदारा इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि अगर तो उन्होंने स्टूडेंट को पढ़ा नहीं रहे तो फीसेस क्यों ले रहे हैं, और अगर फीसेस ले रहे हैं तो फिर एम्प्लॉइज़ को भी तो आप सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करें। और उसके साथ साथ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर उनके क्लासेस में 5 या 10 लेक्चर होते हैं तो 5-10 लेक्चर ना करें, आधे लेक्चर कर लें, शॉर्ट टाइम के लिए लेक्चर कर लें, बट स्टूडेंट को एजुकेशन पहुंचाएं। स्टूडेंट की एजुकेशन का हर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट तक भी ये मैसेज पहुंचा होगा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है कि खाली जो एजुकेशन है ये एक मुक़द्दस पेशा है, इसको मनी मेकिंग ना बनाएं। और जो मनी मेकिंग बना रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमने एक दिन खुदा के सामने पेश होना है, जवाबदेह होना है, तो इस चीज़ों को ज़रूर सोचें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।